हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग YouTube चैनल्स पे पहली बार 2-4 बार लाइव आए हैं। आज आप लोग के बीच में पुनः लाइव आए हैं। जितने भी साथी हमारे हैं ऑनलाइन जुड़िए तब कि मैं चर्चा कर सकूं। आज चर्चा का विषय हमारा जो है ना, नेहा सिंह राठौर पर चर्चा करनी है। जितने भी साथी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं, ऑनलाइन हैं अभी YouTube पे, आप हमारे साथ जुड़िए और हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है नेहा सिंह राठौर। बहुत वायरल हो रही हैं, सरकार के खिलाफ बोल करके, गीत गा करके, और आप लोग देख भी रही होंगे उनको। तो पहले तो आप लोग फटाफट जुड़िए और जुड़ने के बाद हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति अगर हमारे आवाज को सुन रहे हैं, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, तो आप एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए कि आप कहां से देख रहे हैं, आपको हमारी आवाज मिल रही है या नहीं मिल रही है, तब आगे मैं चर्चा करूं। जय मगध मिथिलेश मिश्रा जी, नमस्कार। आपने प्यारा सा कमेंट किया। क्या आपको आवाज हमारी मिल रही है मिथिलेश जी? अगर आवाज मिल रही है तो हाँ या ना में बोले। और कहां से आप हैं मिथिलेश जी? जी, आवाज मिल रही है आपको, धन्यवाद आपका। आप कहां से देख रहे हैं सर? तो आज हम लोग गांव के चौपाल में थे। जैसे होता है ना गांव में, जहां 10 लोग इकट्ठे होते हैं तो चर्चा छिड़ जाती है किसी विषय पे। तो आज हमारे गांव में जहां पे हम लोग 5-10 लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पे नेहा सिंह राठौर, जो अभी देख रहे होंगे, गायिका भी है वो और कवित्री हैं, सरकार के खिलाफ बोलती हैं और सरकार से क्वेश्चन पूछती हैं। मिथिलेश जी, आप जमशेदपुर में अभी रह रहे हैं, मैं भी नवादा का हूँ। धन्यवाद सर आपको, नमस्कार। आप जमशेदपुर से हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे गांव में आज चौपाल जो था, मतलब हम लोग गांव में इकट्ठे होते हैं जहाँ पे 10-15 लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत चलती है। तो वहां आज चर्चा चल रहा था नेहा सिंह राठौर पे कि वो जो हैं बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत ये हैं, सरकार के खिलाफ बोलती हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब एक पक्ष ये, अगर आप कवित्री हैं और एक पक्षीय हैं, तो पहले के महाराजा महाराजाओं के दौर में होता था साहब कि राजा के तलवे चाटो और राजा के अगेंस्ट में, राजा के सम्मान में कविताएं पढ़ो और इनाम पाते रहो। पहले नहीं होता था? राजा बढ़िया बढ़िया कविता सुना दीजिए राजा के बारे में, राजा के बारे में चालीसा बना दो, तो राजा स्वर्ण मुद्राओं से उसको सुशोभित कर देता था। तो वही युग है। अगर आप सही में कवित्री हैं और सही में सरकार से क्वेश्चन पूछती हैं, तो सभी जगह क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब हमारे कुछ महिलाओं को सिंदूर पूछ करके, हमारे कुछ महिलाओं को हिंदू पूछ करके आतंकवादियों ने मारा, तो उस पर आपने पूछा कि चौकीदार सो रहा था। तो नेहा जी राठौर जी, आपसे नम्र निवेदन है, मगही में बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए मिथिलेश जी, में मगही में बोलिए। तो नेहा जी राठौर से यह कहल चाहिए कि तनी मुर्शिदाबाद पर भी पूछती। जे घटना हुआ है मुर्शिदाबाद में, वहां भी तो सिंदूर देखिए देख के मारल के हल। तो खाली चौकीदार सो रहले हल, ई बात पर तो खाली नहीं पूछना चाहिए था। अगर सही में आप कवित्री हैं तो, और नहीं तो खाली किसी के कहने पर और कोई राजा के तलवा चाट करके और चालीसा उसके बारे में पढ़ करके अब आगे आपको बढ़ना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही बढ़िए।
तो भाई चर्चा चल रहा गाँव में, तो सब कहल को ये की बात है भाई, तू कुछ नहीं बोल रही। तो हम कहली हम की बोलियो, हम बोलबो वीडियो वीडियो बन जी तो झूठो हम नौकरी करियो, नौकरी पर कहीं अड़चन तो अड़चन नहीं आ जाए, समझ लो। तो सब आदमी कहल के नहीं कुछ बोलो। तो हम एगो कथा सुनलिए भैया, समझ लो। अब वो कथवा सुन लबो न तो तोहनियों से जान जीबो हल कि हाँ एक कथवा सुनलखिन तो एकरा पीछे की उद्देश्य है। तो कथवा ही हले सर कि एगो राजा हले, और राजा के यहाँ एगो बढ़िया सा व्यक्ति पहुंचले कि भाई हमको आप नौकरी दे दीजिए, मैं गुणी आदमी हूं, मैं आपको किसी भी चीज को देख करके समझ करके परख करके बता देता हूं कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो राजा सोचा कि बहुत सारे आदमी को हम अपना रोजगार दिए हुए हैं, और रोजगार दे ले है ये ही है, तो चल एकरो दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है, अब चले ले। तो वही राजा ओकरा दे दिल नौकरी कि चलो तुम अपना एक जगह रहो, और जरूरत पड़तो तो तोरा बोले बोलो बताइया कि ओरिजिनल है कि नहीं। तो राजा और कहल के न कि जाओ तुम अपना घुड़सवार के जहाँ घोड़ा वोड़ा पल है न, वो जा करके तू बैठिया हाल, अब बताइया घोड़ा है बढ़िया कि नहीं। तो वो आदमी गया, और जहाँ अस्तबल हले न वो घोड़वा के देखलके। तो राजा जी पूछलखिन कुछ दिन के बाद कि जी की देखलो, सब घोड़ा टॉप क्लास के है न, बड़ी ऊंचा दाम लगा लगा के ले लिए है। तो कहल के वो आदमी कि घोड़वा तो है ठीक है, लेकिन नस्ल में ना है को। अब बताओ जे घोड़वा दिल के हल ओकरा बोलेली के भाई राजगीर में तू कहाँ के है बता देना तो ठीक लगता। मिथिलेश मिश्रा जी, मैं राजगीर में आगे नालंदा में रहियो, नालंदा चौकबे पर हमार घर है को सकरा, इसुआ प्रखंड में पड़ा को, अब 80 बीघा से पूरब 2 किलोमीटर हमारे घर है। ठीक, आपने कहाँ के हैं सर? नवादा में। तो कह रही ने कथवा कि रजवा बोले के जे घोड़ा खरीदल के कि रे तू हमरा इतना पैसा लेना, इतना घोड़ा देना, आ ये रमिया कहलखिन नस्ली नए है। तो सही सही की बात है बता। तो हाँ मालिक नस्ल में नए को ओड़ो के हूँ हम। चलिए तो ओड़ो हमारे घरे तरह, कोई बात है नहीं मिश्रा जी। तो राजा राजा के बोल रहे घोड़वा लाग दिल कि हाँ मालिक से रजे घोड़वा तो हको, लेकिन नस्ल में सही नहीं हको। तो रजबा कहल के वो दमिया कि अरे तू कैसे जान गलो कि नस्ल में नहीं। तो घोड़वा तो सब चीज सही है करा को, लेकिन घासिया खा को नीचे मुहा कर, तो नस्ल में न को। घोड़ा खा घास खेते मुहा ऊपर करके जी। तो पूछल के फिर जल के घोड़वा बेचल के हल। तो हाँ मालिक की कहियो घोड़वा जब जलम ले ने तो ओकर मैया मर गई। तो गाय के दूध पी के बड़ा होले, इवनी नस्ल में तो थोड़ा सा मैया गुना आइए गले। ठीक है, तो एक दिन होले कि चलो दरबार में बोले के ओकरा कहल के कि नहीं, सबसे पहले घोड़वा के जब वो पहचान ली तो राजबा ओकरा दूगो बैल दूगो बकरी ये सब इनाम में दे दल, रख लेल के कोई बात नहीं। फिर एक दिन राजा के याद अले कि अच्छा पूछते हमारी पत्नी नस्ल में है कि नहीं। राजा बोले के कल के देखो तो जी हमारी पत्नी नस्ल में है कि नहीं। तो वो बोले कि मालिक 2-4 दिन के टाइम दा। तो दरबार में अते जीते रहे, रानी महारानी से सबसे मिलते रहे। कल के हको तो ठीक है तो रानी, लेकिन नस्ल में ना है, ओरिजिनल नहीं है। वह तुरंत राजवा अपन ससुरार फोन कल के और पूछल के कि सच सच बताइए आपकी बेटी है कि नहीं। तो कल के क्या कहे मालिक, दामाद जी
से हमरा बेटा बेटी नहीं होवल है और खानदान में हमरा चलबे कले और पूर्वजे हमरा तोरा से रिश्ता जोड़ दलखिन हल, ई गुनी हम दोसर के बेटी के ले लियो है, अब तो बेटियन मानो। तो कहल के अच्छा जी तू कैसे जान लो, और पूछल के तू कैसे जान गया कि नस्ल में नहीं। तो कहल के कि कैसे की जान गए मालिक, सब चीज तो इनका ठीक ही हो, लेकिन नौकरवन पर बड़ी चिड़चिड़ा के बोलो। तो जो ओरिजिनल महारानी रहते वो चिड़चिड़ा ही था। फिर राजा खुश होले। सकरा तो बहुत बार गलियो, जरूर गए होंगे सर, बगल के ही हैं। ओड़ो में तो हम पढ़ते थे, 10 क्लास तक ओड़ो में ही पढ़े हैं। आपके यहाँ ही हाई स्कूल था, हम लोगों का आना जाना रहता था, हम लोग 20-25 लड़का जाते थे। तो राजा एक दिन पूछल के ने कि अब तुम बताओ कि हम नस्ली हैं कि नहीं, समझ गए। तो कहल के कि दुहाई सरकार विनती है, अगर सच बोलबे तो मृत्यु दंड नहीं दोगा, तब सच बोलल जाए। तो बताओ, नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ करेंगे। कल के राजा तो तू हो, लेकिन तू हो नस्ली राजा नहीं हो। वो अपन पर परिवार से जे कर कुटुंब भले सबसे पूछल के कि की बात है भाई। तो हाँ बात तो सही है, तोरो पिताजी के बाल बच्चा नहीं हो बोले, आ होले भी थे वो मर गए, तोरा एगो जगह से लावल गए। तो कहल के कि अच्छा ये बात बताओ तुम पकड़ा कैसे कि हम नस्ली हैं कि नहीं। तो कहल के जानो राजा जी, 1982 में हम मैट्रिक पास कैलियो हल। नहीं सर, हम तो 93 में किए थे, लेकिन हम फॉर्म वहां से नहीं भरे थे, हम फॉर्म दूसरे जगह से भरे थे। हमारा जो है परीक्षा केंद्र था केरलेस में, नवादा में। आप तो हमसे बहुत बड़े हैं। तो कह रहे हैं कि राजा बोला कि तुम पकड़ा कैसे कि हम नस्ली नहीं हैं। तो बोले कि राजा जी जानो, जितना राजा जब कोई चीज से खुश हो न, तो सोना जवरात हीरा तीरा दान में दे, लेकिन तू खुश हो तो भेड़ बकरी दे, कोई नहीं, तू चरवाहा बाल बच्चा। वही बात है नेहा सिंह राठौर में, सही में वो नस्ली राजपूत नहीं। अगर नस्ली राजपूत रहती तो केवल चौकीदार सो रहा था और हुजूर ताड़ी पार के हैं, और नीतीश जी कहाँ हैं जब यहाँ का ग्राफ ऊंचा हो रहा है, ये नहीं पूछती। तो तनी अगर पूछने था, आप वायरल हैं, आपका कोई भी वीडियो जो है 5 मिलियन और 10 मिलियन से कम नहीं जाता है, उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनको आप सुनाना चाहती हैं, तो तनी ममता बनर्जी से पूछिए। समझ गई, यही खाली नहीं कि चौकीदार सो रहा था, अतड़ी पार गृह मंत्री हैं, तो खाली यह नहीं पूछो, तनी उनको से पूछो। और अगर नहीं पूछो तो सही में नस्ल में आप नहीं। हमारा तो ये कहना है। अब बाकी आगे आप लोग हैं, क्या कहना है आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। अनुज सिंह हमारा बैच में, हेलो साथी। हाँ अनुज सिंह अभी किराना दुकान दे ले गमे पर है, बहुत बड़े हम लोग से सीनियर हैं। अभी भी आप 10 बरस 12 बरस से सीनियर हैं हम सबसे। तो इन्हीं सब बातों से हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रयास रहेगा कि अच्छा सा कॉमेडी जो हल्का फुल्का आपको गुदगुदाएगा, मुस्कान लाएगा आपके चेहरे पे, और अश्लीलता से दूर रखेंगे हम लोग, यही प्रयासरत है। और रही बात किसी पॉलिटिकल बातों पे चर्चा करने के लिए, तो उसके लिए तो हमारे गांव के चौराहा ही काफी है, और बिहार के तो हर एक चौराहा जो है ना नेता पैदा करता है। बैठ जाते हैं तो घंटों 2 घंटा पता नहीं चलता है किस विषय पे चर्चा हो रही है और किस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। हर एक आदमी यहाँ मुख्यमंत्री और सचिव के संपर्क में रहता है, तो इन सब बातों से दूर रहते हैं। लेकिन उनका वीडियो हम जब देखें, 2-3 वीडियो इधर हाल में देखें, तब से लग रहा है कि ना
अगर सही में कवित्री हैं तो सभी से पर कविता करिए, केवल एक ही पर कविता करने से कुछ नहीं होता। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज हम लाइव से हट रहे हैं और आशा करते हैं कि आज जितने भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं और जितना आदमी बाद में देखबो हल भी चैनल सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करे में तो नहीं सब पैसा कौड़ी तो लगतो नहीं। हाँ ही होते कि कोई वीडियो हम डालवे हमने तो नोटिफिकेशन तोहरा जीते माना होते देखे तो देखो, नहीं देखे माना होते नहीं देखो। लेकिन धीरे धीरे हम यूट्यूब पर भी आ रही है। फेसबुक पर तो हम बहुत आगे निकल गए अपने सबके कृपा से, अपने सबके प्यार और दुलार से बहुत आगे। जितना हम नहीं सोचलिए कि इतना जल्दी हम सब आगे बढ़े और अच्छा आप लोग के सपोर्ट से आगे हैं। आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को भी, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे ताकि यहाँ भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ें और आप लोग को मन मुताबिक घर के वातावरण के वीडियो बना बना के आप लोग को दिखाएं। अगर आप कभी टेंशन में होते हैं, घर आते हैं नौकरी चाकरी करके और कभी बैठते हैं तो हमारा वीडियो देखिए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। और मूड फ्रेश के साथ ही साथ ये भी आपको गारंटी देते हैं कि आप जब वीडियो देखने लगेंगे तो ऐसा करने की बारी नहीं आएगी कि आपके बच्चे बगल में आ गए या आपके वृद्ध माता पिता आ गए तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, भगाना ना पड़े। हमारा वीडियो ऐसा नहीं होता, अश्लीलता मुक्त रहेगा और साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई शिक्षा आपको जरूर मिलेगी। जो कहानी हमारे आसपास हमारे घर परिवार में बीतता है उसी स्टोरी पे हम वीडियो बनाते हैं। थोड़ी बहुत अभी हम में कमियां हैं, ये नहीं कहेंगे कि मैं बढ़िया वीडियो बनाता हूं, कमियां हैं, धीरे धीरे निखार आएगा आप लोग के कृपा से। आप लोग प्यार दुलार जितना दे रहे हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर भी दें ताकि यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे चढ़े। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बहुत चढ़ गए हैं, हम लोग भी धीरे धीरे, आज 5-6 महीना हुआ है आप लोग हम लोग को लगभग 2000 से ज्यादा सब्सक्राइबर आप ही लोग ने बनाया है। कोशिश करेंगे कि अच्छा अच्छा वीडियो आपको डालें और यहाँ भी आप लोग हमें आगे कर दें। और रही बात, आज हमने नेहा सिंह राठौर पे कुछ बातें कही हैं, तो अगर इस पर कोई कमेंट आप लोग करना चाहते हैं तो करिएगा, मैं जवाब दूंगा लिख करके। और फिर अगले सप्ताह मैं मिलता हूं आप लोगों से लाइव में। आज मैं इतना ही कहना चाह रहा था। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को प्रणाम। निशा जी नमस्कार।